शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पहला दिन है, तीसरी का पहला दिन, मतलब नए साल का पहला दिन। और हम शुरुआत करेंगे पवित्र आत्मा के साथ अनुग्रह पर, क्योंकि आगे इसमें हमें बहुत कुछ जानना समझना है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की अद्भुत सच्चाइयाँ और उसका अद्भुत अनुग्रह, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं शुरू करूं आदम से, तो आदम को ये अनुग्रह हुआ, दिया गया कि वो सबका नाम रखे, और आदम ने सबका नाम रखा। अब हम आते हैं, जब परमेश्वर ने चुनाव करा अब्राम का और सारा का, तो उनके नाम बदले गए। और वहाँ पर जो हिब्रू लेटर के हिसाब से हे है, पांचवा लेटर, ये मेरे पिछले वीडियोस में हैं, पर यहाँ आज जब और भी कुछ नया पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इसको सीखते हुए आगे बढ़ें, और उन सच्चाइयों की समझ हमको विश्वास में और मजबूत करेगी और निश्चिंतता लाएगी और वास्तविक अर्थ की पहचान कराएगी। तो अब्राहम हुआ, हे जुड़ा। जब अनुग्रह जुड़ा तो वो बहुतों का पिता हो गया, जैसे सारा सारे हुई तो वो सबकी माता हुई। एक समय वो राजकुमारी करके बुलाता होगा, कैसा बुलाता होगा, अब्राहम अब्राहम, मैं नहीं जानता, पर कुछ तो। हम अनुग्रह का एक हिस्सा देखते हैं। चलिए प्रभु यीशु के पास चलते हैं, उस जगह पर जहाँ पर 5,000 लोग बैठे हैं, भूखे हैं, प्रभु को तरस आता है, और वहाँ 5 रोटी और 2 मछली रहती हैं। प्रभु यीशु वो रोटियों को धन्यवाद देकर तोड़ते हैं, और वो 5,000 लोगों के लिए हो जाती है, और उसके बाद भी 12 टोकरा बच जाते हैं। मतलब ये अनुग्रह पर अनुग्रह है। पहले से रोटी है, वहाँ रोटी नहीं है ऐसी बात नहीं, पर चाहे वो 5 हो, और 5 ही रखी गई, और 5,000 लोगों ने खाया। यानी अनुग्रह 5,000 गुना बढ़ा देता है, जिसे हम बोलते हैं ना बहुतायत का जीवन, जयवंत जीवन। 5,000 गुना, ये निश्चित मान लो अनुग्रह की बहुतायत। अब इसमें आप कितना लेना चाहते हैं, क्या है, तो ये विश्वास पर निर्भर है। ये नामों का बदल जाना और हे जुड़ जाना, मैं इसलिए ये आपको बार बार बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जब नाम बदला, वैसे याकूब का भी नाम इज़राइल करा गया। उस हिस्से को हम अलग रखते हैं कि ये शंका का कारण ना बने कि वहाँ नाम बदला गया तो हे क्यों नहीं लगा। कई वजहें होती हैं। अभी तो हम हे को समझ रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर के 2200 लेटर महत्वपूर्ण, परमेश्वर के जो अक्षर दिए गए हैं वो अपने आप में वचन के अनुसार क्या मायने रखते हैं, इस चीज़ को समझ लें। संसार के तरीके से पहले शंका को निकाल दें तो अनुग्रह का लाभ पाएं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा ये चाहते हैं, क्योंकि इससे भी कहा गया वचन में कि जब तूने चित्त लगाया तो वो बड़ी बड़ी बातें जो लोगों ने नहीं जानी, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों पर वो प्रकट की। और आज संसार में बहुत सी बातें प्रभु के दास लोग प्रकट कर रहे हैं, और ये मौका मुझे मिला है कि उसने मेरा मन उस ओर लगाया और एक समझ दी रिसर्च करने की शुरू से, और उसमें प्रेरणा दी उन सच्चाइयों को प्रकट करने की। तो हमेशा से जब मैं 20-20, 22-22 घंटे बाइबल के साथ होता था, क्योंकि मेरे पापा जो थे और माँ जो थी प्रभु के वो लोग थे जो हमेशा आज्ञाकारी रहे वचन के। और जब भी मैंने अपने पापा से प्रश्न किया तो उन्होंने कहे हर बात का जवाब बाइबल में है बाबा।
और मैंने सब ढूंढना शुरू करा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने शुरू से, और फिर मेरे अंदर सरल करने की जो इच्छा पैदा हुई। तो जितने आज, ये मैं 40 साल पहले की बता रहा हूँ, 40 साल के करीब करीब अब से हो गया बिल्कुल। और तो उस समय ऐसे रेफरेंसेस बाइबल में अलग से कोट करके बहुत कम दिए जाते थे। तो एक संग्रह माला तैयार उस समय की थी जिसमें मैंने लगातार, तो परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी थी कि नींद मेरे जीवन में उसने पर्याप्त दी, लोगों के जैसे नहीं था। ये एक छोटा सा हिस्सा इसलिए जोड़ देना चाहता हूँ मैं इसमें, कि समझें कि इस तरह की लगन भी पैदा वो करता है कि हम लगातार लगातार उस पर। हाँ, तो आत्मा में एक ही बात थी कि जो कठिन है वो सरल कैसे हो। बहुत सारा कठिनाइयाँ, और धीरे धीरे मेरे लिए भी कठिनाइयाँ, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आज उसमें से कुछ बातें जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको सुना पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण है, वो सच्चाइयों के साथ है, क्योंकि आत्मा की इच्छा यही है कि ये आप ग्रहण करें और उन बातों में और आगे बढ़ें जहाँ आत्मा चाह रहा है। तो हम वहाँ पर 5000 गुना, याद रख लीजिए कि अनुग्रह 5000 गुना फल देता है। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जहाँ पर 7 रोटी और 4000 लोगों का खाना और वो सारा कुछ, पर अनुग्रह, इस पर मैं आपको बताऊंगा। इस पे पवित्र आत्मा एक बहुत सुंदर अद्भुत काम करा रहे हैं। ये जो 2 आश्चर्य कर्म हुए हैं, ये किस किस चीज़ की पहचान और समय में उन चीज़ों को कैसे दिखा रहे हैं, इसमें मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। जो मुझे बताया जा रहा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि वो सब मैं आपके सामने सेतमेत रखूँ। पर हाँ, उसके लिए जैसा परमेश्वर ने, इसीलिए तो मुझे एक कैदी बनाकर अकेला दिया, एकांत में इन चीज़ों को मैं कर सकूं, और मैं कर रहा हूं पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में। तो आज वो नामों का महत्व हमेशा से जो मैं कहता रहा उसका महत्व है। यहोशू का नाम बदला गया, याद रखिए। यूसुफ का भी नाम बदला गया था ना, जिस तरह मिस्री प्रशासन ने, फिरौन ने उसका नाम बदला था, उसी तरह दानियल और वो तीनों के नाम बदले थे ना। हो सकता है अभी आपको याद ना आ रहे हों, और वाकई में उत्सुकता है तो मैं बता देता हूँ। सद्रक, मेशक और अबीदनगो, ये नाम रखे गए थे ना नबूकदनेस्सर के द्वारा। बाबुली, बेबीलोन, ये कुछ मिलता जुलता लगेगा, बेलशस्सर, और यूसुफ का नाम जो बदला गया। आप देखेंगे दानियल के साथ जो ये 3 थे उनका नाम अजरिया, मिसाइल और हनन्याह था। एस्तर की किताब में अगर हम दूसरे अध्याय के 7 में देखेंगे तो हदस्सा था उसका नाम, जो एस्तर रखा गया। इन सब का कितना महत्वपूर्ण मतलब है। जब हम वचन के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना नाम बदलो, आपका नाम जो विश्वासी का है उसको एक नया नाम तो दिया ही जाएगा। हाँ, ये नाम जो आपका जो भी है, आप ये जान और समझ सकते हैं कि हम पर अनुग्रह हुआ है यीशु के नाम में, और हम मांगते हैं कि अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। तो निश्चित जो नाम का हमारा नाम जो होगा वो परमेश्वर के अनुसार होगा। एक संसार का नाम बढ़ाना, नाम बहुत नामी होना, वो एक अलग बात है सांसारिक रीति से, पर परमेश्वर जिस नाम को बढ़ाए तो वो नाम में अनुग्रह हो रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। आप ध्यान करिए, अगर हम अय्यूब 40 देखें, जहां परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न करता है, और जो मनुष्य का स्वभाव है उसमें खास बात देखिए आप, कि कोई भी एक मनुष्य किसी के घमंड को खत्म कर सकता है क्या? हर एक कोई अपने तरफ से प्रयास करता है कि इसमें सुधार आ जाए, ये ढीठ है, हेकड़ है, घमंडी है। स्वभाव को बदल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं है, इस पृथ्वी का कोई भी नहीं। ये सच्चाई को अगर हम जान लेंगे, परमेश्वर ने
इसी अध्याय में एक खास बात रखी है जो भविष्य में हम जानेंगे, पर आपके सामने रख देता हूँ। और अगर इसी तरह की रिसर्च और खोजबीन करने की आदत है तो उसके सामने, आपके सामने एक खास बात रखता हूँ। देखिए, हम ये सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा किस तरह दृष्टि कराते हैं। पवित्र आत्मा दृष्टि कराते हैं और वो समझ देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझ मिलती है और उन परमेश्वर की महानता, सचमुच में वो उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई जब हमारे अंदर बनी रहती है तो जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला जानता है। जब मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोल रहा हूँ। ये बहुत अद्भुत और इतना खूबसूरत है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक हिस्सा रख दे रहा हूँ मैं, आप ज़रूर शुरू से पढ़िएगा। और ये विवाद की बातें हैं। मैं 15 से पढ़ता हूँ। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है, उसके पेट के पुट्ठों में उसकी सामर्थ रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं और उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है। अब इसमें जब ये परमेश्वर बोल रहा है कि ये परमेश्वर का मुख्य कार्य है, आपका इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको किस नज़रिए से आपने देखा जाना, यही तो है दृष्टि कराना। कि एक विशेष बात जो रखी गई है, हालांकि ये लिव्यातान, जलगज और ड्रैगन, ये सारी बातें जो समुद्र में रखी गई हैं, इनके अर्थ हैं, ये विशेष हैं। और यहाँ जब कहा गया है कि ये परमेश्वर का मुख्य कार्य है, ये ऐसे ही आ गया शब्द। क्यों मुख्य कार्य है, ये प्रश्न होना चाहिए ना। मैं इस संदर्भ में आपको चिता रहा हूं कि बाइबल में दृष्टि करते हैं तो ये शब्द है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, कि मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो जितने गलत फहमी में पड़े हुए हैं कि मैं करूँगा, वो इन अंतिम समय में चेत जाएं। क्योंकि ये वीडियो जो नए साल के उपलक्ष्य में हे का जो समय चालू हुआ है 5785, इसकी मैंने एक छोटी सी आपको टिप दी थी। अब उसको रेगुलर बीच बीच में उसकी जो महत्ता है वो आपके सामने रखूंगा कि ये कौन सा समय चल रहा है। क्योंकि इस समय को हम बिल्कुल बाइबल के अनुसार पूरी तरह जांच परख सकते हैं और पहचान सकते हैं। और वो इसलिए कि हम आनंद से, खुशी हो के और मजबूती से तैयार हों कि हमारे प्रभु का आगमन हो रहा है। इसके पहले मैंने 7 कलीसिया की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया रखा है। इसके बाद मैं उन्हें टेलीकास्ट करूंगा। हालांकि ये आसानी से नहीं होता, ये आप सब समझ रहे हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस अवस्था में मैं ये सारा कुछ पवित्र आत्मा करा रहे हैं, जहां आपको निश्चित आश्चर्य होना चाहिए कि मैं उम्र के उस मकाम पर हूं जहां मैं संतुष्ट हूं। और आज का ये दिन सच्चाइयों से परिपूर्ण, बिना किसी लाग लपट के और हाँ, मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी। उम्र के साथ साथ जीभ का भी कुछ कुछ होता है, तो उस पर ध्यान मत देना। ऐसे कई जगह पर प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ़ें होती हैं, बिल्कुल, पर असली मकसद प्रेम है। तो जो मैं कह रहा था उस बात से अलग हटते हुए ये इच्छा रख रहा हूँ कि आपको प्रकाशित वाक्य में इसके बाद बहुत अद्भुत मिलेगा। और इन सारी चीज़ों में अब ये वो समय है जो परमेश्वर मुझे दिखा समझा रहा है, उन ऊंचाइयों से, उन पर्वतों पर ले जाकर और दिखाकर, जहाँ चढ़ा तो जा सकता है, उतरा नहीं जा सकता। बहुत अद्भुत। तो चलो एक खूबसूरत बात और बताते चलूँ मुख्य बात के साथ। आज इज़राइल क्या कर रहे होंगे? हो सकता है मैं ये वीडियो आज ही डाल दूँ और बिल्कुल इसको देखेंगे तो सबके पास इसलिए पहुंचाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बेल को ज़रूर दबा देना, इसलिए कि आपको वो मिले। बहुत कम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है और ये मान के चलिए बहुत थोड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है।
पर जितने हैं और जितने दर्शक हैं, सुन रहे हैं, व्यूवर्स हैं, निश्चित सबके लिए मेरी इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा, और निश्चित वो परिवार के साथ फल रहे फूल रहे हैं और रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बहुत परेशानी में पड़े हैं। उन सबको मेरी तरफ से यही है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के नाम में, कि यीशु के नाम में विश्वास रखिए, और जो ऐसा चाहते हैं कि उनके जीवन में यीशु काम करे तो यीशु निश्चित काम करेगा, पर पहले यीशु पर ध्यान देना पड़ेगा, इधर उधर से हटना पड़ेगा। इसके बाद आपको सातों कलीसिया का पहले का तो मिल ही गया है जो इफिसस के लिए है, और एक नया भोजन आपको मिलेगा सच्चाई का, और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जो ठहराया गया उस प्रकाश में आनंदित होकर इन बातों को जानेंगे। प्रत्येक बात का आनंद लीजिए इसका। इसमें ये दुर्भावना रहित हैं, दोष रहित हैं, सच्चाई से प्रेरित हैं ये तमाम बातें। मैंने बोला ना कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अंतिम शब्द सांस के साथ भी ईमानदारी और सच्चाई का हो। यही तो मांगा है मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, कि मेरे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। सच बोलना ये ठहराया ही गया है, और इसका मतलब मेरे जीवन से झूठ और सारी चीज़ें, मैंने कहा है कि मैं तो महापापी रहा हूँ। ये परमेश्वर की महान दया है, और उसने इसी तरह से अपने लोगों को जिस तरह से कैद में रखा है, ये सच्चाई है। जो मेरे आसपास है वो जानते हैं कि मेरे को महीनों महीनों मेरे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है किसी, और मैं अगर समय देता हूँ तो एक बार किसी को बता देता हूँ। अब वो उसका पालन करे ना करे, मैं बार बार किसी को समय भी नहीं दे सकता, क्योंकि सारी चीज़ें ये मैं एक हिस्सा रख रहा हूँ कि मुझे ही करनी है। तो जो घमंड ख़त्म करने की बात यहाँ पर है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता किसी का, उसकी ढीठता बनी रहेगी। और यीशु के नाम में वो ही अगर अपना चाहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, तो वो निश्चित अनुग्रह उसके जीवन में होगा, और वो सैकड़ों, 2-4 नहीं, वो 5,000 गुना होगा। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो वो देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा जितना आपको मिला है। हम नामों पे थे, तो एस्तर का हमने देखा, और उसका नाम हदस्सा से एस्तर हुआ। यहोशू का नाम होशियार से ना, ये यहोशू। अगर हम नए नियम में आते हैं, एंजल में, न्यू टेस्टमेंट में, नई वाचा में, तो शाऊल पौलुस हुआ, छोटा हुआ, नम्र हुआ, दीन हुआ, कैफा पतरस कहलाया, सिमोन, और कितना सुंदर वादा ये अनुग्रह के द्वारा हुआ। खुद अनुग्रह ने कहा, जब इनकाउंटर हुआ पौलुस का प्रभु यीशु से, और पतरस का जो बार बार लड़ता ही था ना, चाहे कुछ हो जाए, सब छोड़ दे, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, और बिल्कुल ये दृढ़ता रहनी चाहिए। पर मनुष्य कमज़ोर है, वो ये समझ नहीं पाता, वो करता तो है पर हार जाता है, और इस तरह का हर मनुष्य करता है। यही तो प्रकट करता है पवित्र शास्त्र कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। मैंने जो बोल दिया है, जो शुरू से ठहरा दिया गया है, वो होना ही है। तो जो अनुग्रह चाहते हैं, अनुग्रह वो खिड़की है। जो हिब्रू के जानकार ये शब्दों को जानते हैं, तो उसे खिड़की भी बोला गया है, और खिड़की का मतलब होता है जहाँ से रोशनी आती है, या वो जगह जहाँ हमारी दृष्टि रहती कि हम आकाश को ताक सकें, देख सकें, निहार सकें, और पहचान सकें उस हेवनली पैराडाइज। जो भी बोलिए आप, स्वर्गीय वस्तुओं को, मैं तारे गिनने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो लेटर ही इस तरह से लिखा गया है, और अगर उसकी चित्रों की भाषा में देखेंगे तो एक आराधना का एक व्यक्ति दिखता है। तो निश्चित हम आराधना करने वाले हैं, और अनुग्रह हम पर हुआ है, और ये विचार तो बिल्कुल आ रहा होगा, मेरे जीवन में भी हे जुड़ जाता है ना, मेरे नाम में भी हे जुड़ जाता। तो यीशु का नाम आपके जीवन में जुड़ गया है, यही तो अनुग्रह है। आपने जोड़ा है क्या? उस नाम को अपने साथ रखा है क्या? उस नाम का आदर करते हैं क्या?
उस नाम को कहाँ बैठाया है आपने, ये बार बार आता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित अनुग्रह आपके साथ है, और वो सारी परिस्थितियां आज जो कठिन सी जान पड़ती हैं, असंभव सी दिखती हैं, वो सब संभव हो जाएंगी। आपकी इच्छाएं जो मन की, मैं सांसारिक इच्छाओं में भटकाने की बात नहीं, वहाँ मैं नहीं ले जा सकता, पर आत्मा का आनंद और शांति और हमेशा का, और इन अंतिम समय में आप उन बातों के योग्य होंगे पवित्र आत्मा जैसा चाहता है, और आप भी चाहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में हम सब संसार और शरीर से त्रस्त हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि घिनौनापन और वो सब चीज़ों से इंसान घृणा कर रहा है। तो निश्चित वो प्रभु के करीब जा रहा है, और जितने करीब हम उसके हो सकें, जितने मजबूत संबंध, ईमानदारी, वफादारी के हमारे उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ रह सकें कि वो कहे कि ये मेरा पुत्र है, मैंने इसे आज ही पैदा किया है। ये नए साल के लिए खूबसूरत है कि आज ही हम पैदा हुए हैं क्या उसके द्वारा। तो वो अनुग्रह ले लें और पुरानी बातें ख़त्म कर लें यीशु के नाम में, क्योंकि ये एक महाअभिषेक का भी समय है, क्योंकि ये नया समय आत्मा उंडेले जाने का भी है। और यीशु का नाम काफ़ी है। अगर हम उसके नाम के महत्व और लेटर्स को जो मेरे पिछले वीडियो में हैं आप जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित आप और भी अनुग्रहित होकर मजबूत होंगे और हमेशा एक नए अभिषेक में, हर दिन के अनुग्रह में, सब प्रकार के अनुग्रह में आशीष पाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए होगा, ये भी याद रखिए कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए हो, तो ये इसलिए पाया जाता है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए, उन आत्माओं के लिए जिनके लिए आवश्यकता है, हम आगे बढ़कर वो कार्य करें। तब अगर हमने रख लिया और हमारे जीवन के द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो रुका हुआ पानी सड़ जाता है। आपको जो मिला है, सेत में मिला है, सेत में दीजिए यीशु के नाम में, क्योंकि ये आप ले रहे हैं। ये वो बारिश, ये अंतिम बारिश जो जकरिया में कहा गया, और उस समय अगर 10 आप देखेंगे तो आप पाएंगे इस बात को, जो बहुत अद्भुत है, जो भेड़ों के लिए है। ये इन अंतिम समय में भेड़ियों ने किस तरह से भेड़ों को तितर बितर किया है, ये जकरिया का ज़रूर अध्ययन करना। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, पर जब भटकता है इंसान तो अनुग्रह से वंचित होता है। 10 का 2-3 जो ज़रूर पढ़ लेना, पूरा पढ़ना। ये जो वर्षा मांगो की बात है, ये अनुग्रह मांगो है ना, अनुग्रह की बारिश, आशीषों की बारिश, यही है। और ये आत्मा है, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाला झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाही न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है, मैं उन बकरों को दंड दूंगा क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड और यहूदा के घराने का हाल देखने आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। ये हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनेंगे ये कौन? बिल्कुल युद्ध के लिए फुंकारने वाले, क्या हिनहिनाने वाले जो युद्ध के घोड़े होते हैं। वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद हो तो कमेंट में बताना। यहाँ इस बात को मैंने इसलिए और भी रख दिया कि इस बात को समझो कि ये तितर बितर करने वाले चाहे कुछ करते रहें, अनुग्रह काफ़ी है। और आपका प्रेम, आप मेरी स्थिति को जानते हैं, मैं जानता हूँ आप प्रार्थना कर रहे होंगे, और एक समय बहुत आगे जाकर इन चीज़ों को जब हम, क्योंकि मेरी इच्छा है कि लाइव में मैं सबसे बात कर सकूं, और निश्चित जब बोला जाए, क्योंकि ये समय जो 85 का मैंने बताया है इसमें पे का, कि प्रत्येक शब्द जो बोला जाए ऐसा लगे वचन कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं, और उस पर अनुग्रह होगा। हमारा बोलना,
हमेशा से आप मेरे वीडियो में पाएंगे कि बोलने पर विशेष पवित्र आत्मा ने ध्यान दिलाते हुए हमेशा सचेत कराया है कि बोलने में धीमे कैसे होना है और अंगीकार करना है, और नकारात्मक तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि शंका में इंसान नकारात्मक बहुत सी बातें बोलता है ना, ऐसी जो वो खुद भी नहीं चाहता पर बोल जाता है। और आशीष और श्राप के बारे में लिखा ही हुआ है, तो हमें हमेशा हमारे जीवन में अ, आशीषों का को केंद्रित करेंगे तो निश्चित उसके लाभ हमारे मसीही जीवन में और कलीसिया में और आसपास जिनके लिए इच्छा और प्रेम रखते हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दुष्टता के लिए घोर एक जलन और आग होनी चाहिए हर दिन उसके सत्यानाश के लिए, वो आसपास हमेशा। और जब ये इच्छा रखेंगे आपके पास, वो कभी नहीं रह सकता शैतान। आप कैसा बनाते हैं, और अनुग्रह आपको बनाएगा उन तमाम चीज़ों से। और इसीलिए ये विषय रखा गया इस नए साल में कि उस प्रकाश में आपका बोलना, और जो कुछ बोलते हैं नरसिंगा जैसी पूरी ताकत लगा के अपने मन प्राण आत्मा की कि ये मैं तेरे सामने रख रहा हूँ। जैसे अपनी तकलीफ़ों का जब हाय हाय करते हैं तो कैसे बताते हैं, उसी रीति से। और ये सरल है, ये कठिन नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से, पर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको 100% कर देंगे और छुटकारा निश्चित होगा जो अभी तकलीफ़ों में हैं। और उन बातों से निकलेंगे अपनी पुराने कोड़ों से कि मसीह कहलाने के बाद भी रीति रिवाजों में पड़े हुए, गंदगियों में पड़े हुए, बुराई के कोड़ से भरे हुए मुंह, उनसे वो दूर होंगे। क्योंकि ये पहचानना और जानना इस वीडियो में इस समय जब नए साल में है, तो क्यों ना ये परमेश्वर के खूबसूरत वचनों को खा लें, पचा लें, पूरी रीति से अपने जीवन में रख लें, और अनुग्रह ही अनुग्रह होता रहे हमेशा हमेशा। आज यहूदी क्या कर रहे हैं पता है? आज नए साल का खाना है उनका, तो नए साल में वो क्या खाएंगे? अनार खाएंगे, सेब शहद में डूबा हुआ खाएंगे, मछली का सिर खाएंगे। नहीं सुना होगा ना? ये अद्भुत बातें सब हैं और सबका मायने हैं। मैं रीति रिवाज की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। तो इन चीज़ों का मायने क्या है कि आनंद मनाना, खुशियों से भरपूर होकर साल भर ईमानदार पवित्र बनना। और अगर हम चाहते हैं कि आज से नया होना और उसके योग्य होना, तो अनुग्रह ही अनुग्रह है। ये बातें काफ़ी हैं, ये सामर्थ्य हैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा। आप ग्रहण तो करिए और उसके बाद देखिए कि ये आपको जितना भार है उससे कैसे स्वतंत्र करेगी। यीशु को भार देने का मतलब अनुग्रह को स्वीकार कर लेना कि उसके लिए सब संभव है, उसकी सब अधीनता में है। मैं ये मानता हूँ और ये सच तो हम सब जानते हैं, और उसके प्रमाण हैं कि हम गवाही देते हैं यीशु के नाम की, और वो हमारी सुरक्षा करता है, बुराइयों को निकालता है, रोगों को ख़त्म करता है। ये हम सब की गवाहियाँ हैं। हाँ, स्थिर रहना, क्योंकि चरवाहे नहीं रहने के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मज़दूर पैदा कर रहे हैं, तो अपनी प्रार्थनाओं में रखिए कि आपके झुंड की देखभाल एक चरवाहा करे, न कि मज़दूर। यीशु के नाम में।